हे एवरीवन, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आते के साथ ही बहुत बच्चों के जो है सिर दर्द बना हुआ है। और ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि टीआरई 4 की तैयारी आप 2.5 साल से कर रहे थे, जिस स्तर पे जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें अचानक से बदलाव आया है। मतलब ऐसा मानो कि एक भूकंप आ गया है, मतलब एक आपदा आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो 2.5 साल से कुछ अलग सिलेबस की तैयारी कर रहे थे और अचानक से उनके पास कुछ अलग सिलेबस आ गया। जिस सिलेबस की आप तैयारी कर रहे थे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मेंस होगा, लेकिन पीटी का एकदम से अलग सिलेबस कर दिया गया है इस बार का जो नोटिफिकेशन में, यानी बीपीएससी ने जो सिलेबस आपको दिया है। अर्थात अब जो आप लोग टीचर बनिएगा वो 2 एग्जाम होगा आपका, एक पीटी होगा एक मेंस होगा। पीटी का अलग सिलेबस है, मेंस का अलग सिलेबस है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। हाँ, एक कंफ्यूजन था कि क्या मेंस रिटन होगा, क्योंकि सिविल सर्विस का तो रिटन एग्जाम होता है, तो जी नहीं, मेंस भी आपका मल्टीपल चॉइस ही होगा और पीटी भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। पहली बात है। दूसरी बात है, दोनों ही चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, दोनों में आपका क्या होगा, निगेटिव मार्किंग कंसिडर किया जाएगा। हर एक क्वेश्चंस के आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे। 5वां जो ऑप्शन आपका ई होगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का उत्तर नहीं जानते हैं तो ई आपको रंगना अनिवार्य होगा। अगर आप ई नहीं रंगिएगा तो वो आपके गलत क्वेश्चंस के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। तो यानी ई ऑप्शन को आपको बहुत ही सटीकता के साथ देखना है कि हमने अगर कोई प्रश्न नहीं बनाया है तो हमें ई मार्क करना है। दूसरी बात है, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। दूसरी चीजें यहाँ पे एक बात और है, टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी एक जो भी है, यानी 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, सभी के लिए आपके जो है पीटी करवाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होगा ये सारा चीज। अब देखो विषय की बात अगर करते हैं तो यहीं पे मामला गड़बड़ाता है। ये आपका सामान्य अध्ययन दे दिया गया। सामान्य अध्ययन एक बहुत बड़ा दायरा को फॉलो करता है। ये जो सामान्य अध्ययन है ये एक बहुत बड़ा दायरा है, ये भी चीजें याद में रखना। और पहले जो आप लोग पढ़ते थे उसमें और अभी में बहुत अंतर है। प्रत्येक में 5 विकल्प दिए जाएंगे, ये सब मैंने अभी आपको बताया। निगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर या अनउत्तरित प्रश्न के लिए आपको 1 दिया। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और ई ऑप्शन अगर नहीं रंगते हैं तो भी आपका निगेटिव मार्किंग लगेगा। अर्थात 2 प्रकार के आपके निगेटिव मार्किंग आपको देने जाने की आवश्यकता है, मतलब दिया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के कुछ आइए पाठ्यक्रम पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में सिर्फ नेशनल मूवमेंट पढ़ते थे और आपका काम बन जाता था। नेशनल मूवमेंट से जो भी क्वेश्चंस आते थे आप उसको बना देते थे, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब सबसे पहले तो देखो, सामान्य विज्ञान की बात अगर मैं करूं तो सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको बायोलॉजी, बीपीएससी में मेरे दोस्त ध्यान में रखना, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक अगर आप बीपीएससी के इतिहास में उसके क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे वो सेल से संबंधित चैप्टर हो, टिश्यू से संबंधित हो, या प्लांट किंगडम से संबंधित हो, या फिर आपके शरीर से संबंधित डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हो, या फिर डिजीज से क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप बात अगर करते हो तो ये ब्लड से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब बायोलॉजी से। उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस, उसके बाद केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री आपको, और उसके बाद फिजिक्स की बात अगर करते हैं, फिजिक्स से भी। और यहाँ पे एक और बीपीएससी में एक और साइंस में रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस एंड टैग। साइंस यानी कि टैग की बात करते हैं तो जो करेंट बेसिस पे जो भी विज्ञान के विषय में खोज होते हैं उससे भी कभी कभी साइंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका दायरा आपका बढ़ा है। समसामयिक घटना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो करेंट जो है, पहले पीआरटी के बच्चों के लिए या और भी जो कॉमन पेपर पढ़ते थे उसमें 8 क्वेश्चंस आपके करंट के पूछे जाते थे। लेकिन बीपीएससी जैसा क्योंकि सिलेबस दिया है तो बीपीएससी 25 से 30 क्वेश्चंस आपका करंट का हर बार पूछता है। चाहे आप 71 की बात करो या 70 की बात करो या उसके पहले भी, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चंस आपके करंट रहते हैं, जिसमें इसमें आपके भारत
मतलब नेशनल, इंटरनेशनल यानी भारत, विश्व और प्लस बिहार, सभी के करंट आपके रहते हैं। और इस 25 से 30 क्वेश्चंस में आपके 10 से लेके 12 क्वेश्चन जो रहते हैं ये आपके इकोनॉमी से रहते हैं, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण नेशनल लेवल का हो या बिहार लेवल का हो, बजट नेशनल लेवल का हो या बिहार लेवल का हो। और ये जो आपका करंट वाला है ये सब दिन बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को रुलाने वाला ये टॉपिक बचता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे आप जब पढ़ोगे तभी जाके आप क्या कर पाओगे, तो इसे रिवाइज कर पाओगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो इतिहास की बात, तो इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज से इसी वक्त से आप करंट पढ़ना शुरू करिए। और आपकी करंट की जो क्लासेस है वो सुबह में हम 7 बजे लेते हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। ये मत सोचना कि हम कोर्स बेचने आए। मेरा कर्तव्य था आपको पीटी के सिलेबस को अच्छे से डिकोड करना, और मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा दायरे में रह के कमेंट वमेंट करना है। ठीक है, बाकी उसके बाद इतिहास की बात अगर करते हैं तो पहले हम लोग सिर्फ नेशनल मूवमेंट पढ़ते थे, लेकिन अगर आप सिविल सर्वेंट की बात अगर करते हो बीपीएससी में इतिहास के तीनों फेज से क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो आपके प्राचीन इतिहास की बात करो, प्राचीन इतिहास से खूब क्वेश्चंस आता है। प्राचीन इतिहास चाहे वो बिहार से संबंधित हो या भारत के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं। मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस की संख्या को कम किया गया है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, जैसे मुगल ने जो जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित काम किया वो सबसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन से तो थोड़ा कम क्वेश्चंस रहता है, लेकिन आधुनिक इतिहास आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी से लेके 1947 तक के इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा शुरू से। पहले आप सिर्फ नेशनल मूवमेंट पढ़ते थे, लेकिन अब अंग्रेजों के आने से लेके आपको अंग्रेजों के जाने तक की कहानी को पढ़ना पड़ेगा आपको इतिहास में। प्लस प्राचीन इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा, बौद्ध धर्म को पढ़ना पड़ेगा, जैन धर्म को, मौर्य को पढ़ना पड़ेगा, गुप्ता पीरियड को पढ़ना पड़ेगा, तथा साउथ इंडिया से संबंधित जैसे सातवाहना वंश के बारे में बात अगर करें, संगम वंश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके इतिहास से सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और बीपीएससी में अगर मैं इतिहास की बात अगर करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक साल इतिहास में पूछा जाता है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन आपके आधुनिक इतिहास से रहते हैं। कभी कभी 10 से 15 भी हो जाता है। और प्राचीन इतिहास से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। मध्यकालीन इतिहास के आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। भूगोल की बात अगर करते हैं तो भूगोल आपको चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और इसी से संबंधित आपको बिहार का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बिहार का भूगोल। भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात अगर करते हैं तो इंडियन पॉलिटी से आपका 10 से 11 क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमी की बात अगर करते हैं तो अगर आप कुछ चीज़ें इसके करंट से जोड़ के अगर पढ़ते हो, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की बात करो, बजट की बात करो, तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था इसी के साथ आपको पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन तो है ही जो आप पहले पढ़ते थे, लेकिन अब सिर्फ आपको पीटी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पढ़ना पड़ेगा। सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि आपको रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आपके पूछे, कभी कभी तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन मैथ के। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो इधर से रहेंगे। साइंस के अगर आप बीपीएससी में देखो तो साइंस के जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो 25 से 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बायोलॉजी के भी बहुत सारे सिलेक्टेड ही चैप्टर्स होते हैं जहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं अगर आपको बताऊं तो भारतीय भवन का जो 9th और 10th का जो बायोलॉजी की बुक आती है, आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। बहुत अच्छे तरीका से, डिटेल तरीका से उसमें समझाया गया है। उसके बाद समसामयिक में आपको डेली बेसिस पे आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। बाद में एग्जाम के 10-20 दिन पहले कोई एक मैगजीन उठा के आप पढ़ सकते हैं। इतिहास के लिए मैंने बता दिया। भूगोल के लिए आपको मैप के अकॉर्डिंग आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे आपके ये पीटी के सिलेबस हैं।
और मेरे दोस्तों ध्यान में रखना, इस तरीक़े से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से देख के समझ के देना पड़ेगा। अगर अभी की इतिहास की बात अगर करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जैसे 70 के क्वेश्चंस हैं, या 70 को छोड़ दो तो 71 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर आप अगर 68वीं के क्वेश्चन देखिए, 69वीं के क्वेश्चन देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन अब सिर्फ और बीपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको TRE 4 की तैयारी करना है। आयोग का जो फैसला होगा उसे आपको मानना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग इसी तरीके से अगर डेप्थ एनालिसिस चाहिए, डेप्थ की क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे इसी चैनल से बने रहिए। सुबह में 7 बजे से करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है, फ्री चलती है, बहुत ही डेप्थ एनालिसिस के साथ रेगुलर बेसिस पे 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाते हैं, प्लस 11 बजे से ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं डेप्थ एनालिसिस के साथ, लूसेंट वाली जो बुक है। आने वाले दिनों में बिहार स्पेशल की भी क्लासेस हम लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।